Good morning, students. Welcome to the next part of the chapter electrochemistry. This is the third chapter of the class 12th, and today's my topic is standard hydrogen electrodes. Standard hydrogen electrode. तो standard hydrogen electrode क्या होती है? The potential of the hydrogen electrode at standard conditions. ठीक है, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है? एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एंड एट अ स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन. देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड्स. किसी एक इलेक्ट्रोड की हम पोटेंशियल नहीं मेजर कर सकते, उसको नहीं हम कैलकुलेट कर सकते. वी कैन calculate the cell potential, cell voltage or the EMF का सेल. जो अभी आपने लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था वो था मेरा टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था, उससे पहले आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बताया था. जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई चीज मेजर करते थे, वो सेल पोटेंशियल को मेजर करते थे, वो होती थी EMF का सेल. वो क्या था? वो था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the two electrodes, and those electrodes are anode and the cathode. वो जो potential difference setup होता था between anode and the cathode, that is EMF of the cell or the cell potential. We can measure the or calculate the cell potential, but we cannot determine the potential of a single electrode, for example anode or cathode. ठीक है, for this purpose a reference electrode is chosen. ठीक है, and that is a standard hydrogen electrode. देखिए आपने पढ़ा था जो सेल पोटेंशियल होती थी, जो सेल पोटेंशियल सेल की जो पोटेंशियल ऑफ द सेल वो होती थी इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स. और दो इलेक्ट्रोड कौन सी होती थी? एनोड एंड कैथोड. तो सेल पोटेंशियल इज द सम ऑफ, आपने पढ़ा था पहले भी, वो था ई सेल. ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पर लेते हो तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू, आप बोलते थे ई नॉट कैथोड. ठीक है, और उसमें से माइनस करते थे ई नॉट एनोड. ठीक है, लेकिन ये होती थी, ये हम किसमें लेते थे? ये जो रिडक्शन, ये जो पोटेंशियल लेते थे, पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एज अ रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ द एनोड एज अ रिडक्शन पोटेंशियल. लेकिन ऐसे अगर आप देखते थे, जो ई सेल होती थी वो होती थी आपके पास ई नॉट एनोड, लेकिन एनोड की क्या होती थी? ऑक्सीडेशन, प्लस ई नॉट कैथोड, कैथोड पे क्या होती थी? रिडक्शन. तो वो समय हम लेते थे सम ऑफ ई सेल की होती थी सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. लेकिन बाद में जब हमने उसका जो अकॉर्डिंग टू आइजोपैक लिया था वो बना था आपका, वो डिफरेंस बन गया था. ठीक है, वो थी आपकी सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ, हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ द कैथोड. और कौन सी पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस क्या था? वो डिफरेंस आ रहा है किसके बीच? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, वो थी. ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते थे अक्षर में कि EMF का सेल इज द डिफरेंस इन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड द एनोड. ठीक है, तो अब हमें उसमें पता चल जाता था, हमारी सेल पोटेंशियल निकल जाती थी, कितने भी वो रीडिंग देता था. लेकिन हमें ये नहीं पता लगता था कि उसमें से कैथोड की कितनी है, एनोड की कितनी है. ठीक है, उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली गई. ठीक है, वो थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थे, वो एक एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड थे. ठीक है, whose potential is arbitrarily assumed to be 0. कितनी ले गई थी? 0. आर्बिट्ररीली का मतलब होता है, मीनिंग होता है कि रैंडमली.
ठीक है, ऐसे उसको हमने मान के चला कि वो 0 है। उसके बाद फिर हम क्या करते थे, दूसरी इलेक्ट्रोड्स लेते थे, वो उसके साथ क्या करते थे, कपल करते थे। एक इलेक्ट्रोड हम ले लेते थे किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो होती थी हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरी हम लेते थे किसी भी मेटल की। फिर उसके बाद हम क्या देखते थे, वहां पर देखते थे सेल पोटेंशियल कितनी आ रही है, वो सेल पोटेंशियल जैसे पता लगता था कि इतने आगे, फिर उसके बाद हम क्या करते, उसको 0 मान के चलते थे और हम उसकी निकाल लेते थे। और जो सेल पोटेंशियल बनती थी, सेल पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, व्हेन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज टेकन एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड दैट इज द, हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड विच इज कपल्ड विद हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन के साथ हम जोड़ते थे, जो इलेक्ट्रोड लेते थे, जितने भी सेल पोटेंशियल निकलती थी वो उसकी होती थी। इसलिए अब आज का मेरा टॉपिक मैं अब स्टार्ट करता हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं। कंस्ट्रक्शन जो आपको पेपर में बहुत बार आती है, बोर्ड में हमारे, ठीक है, हम लिखेंगे इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड whose potential is arbitrarily taken as या assumed to be, assumed, ASSUMED, assumed to be 0। कितने लेते थे, 0 लेते थे उसकी, ठीक है। अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं, कैसे आपने बनाना है देखते हैं। आपने, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस होती है, आप उसकी इलेक्ट्रोड तो नहीं बनती है, उसकी इलेक्ट्रोड के लिए क्या लिया गया, एक हमने वो इनर्ट इलेक्ट्रोड ली, वो किसकी थी, प्लैटिनम। देखिए वो इस तरह से उसको बनाया गया, जैसे आप यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपके लिए। तो ये है आपकी आ रही है हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड है, वो इस तरह से होगी। ये ट्यूब आ रही है किसकी, मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है, इस तरह से बनी हुई है। इसको प्लेस कर दिया गया है इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। और जहां से ये वायर आ रही है, ये वायर किसकी है, प्लैटिनम की, ठीक है। इस प्लैटिनम की आगे जाके जो प्लैटिनम फाइल है, ये प्लैटिनम की क्या है, फाइल है, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड विद प्लैटिनम पाउडर। इस फाइल के ऊपर प्लैटिनम का पाउडर भी लगा दिया गया है, ठीक है। ये हमारी आ रही है प्लैटिनम बाय, ठीक है। पर इस जगह से हम क्या करेंगे, H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, इस जहां पर डालें, और इसके अंदर हमने क्या करना है, एक सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन किसका है, ये सोल्यूशन है आपका HCl का, ठीक। किसका सोल्यूशन है, HCl का। HCl हमने इसमें डाल दिया, यह HCl जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, ठीक है। अब इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, जो रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये क्या है, रूम टेम्परेचर। उसके बाद ये भी आ गया, अगर जो गैस का प्रेशर भी आ गया तो ये टेम्परेचर भी आ गया, ठीक है। तो ये आपने इसमें से डाल दिया, ठीक है। तो अब इसमें से, तो ये थी आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन। इसमें से क्या करता था, गैस आती थी इसके अंदर, वो जाती थी, इधर इधर गैस आ रही, वो गैस इस पे एब्जॉर्ब होती थी। ये है प्लैटिनम 5 Pt5, ठीक है, प्लैटिनम 5 ये है। वो गैस इस पे एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ गैस बबल करके बाहर निकल जाती है, ठीक है, और कुछ गैस इसमें एब्जॉर्ब होती है। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर है आपके H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव
H पॉजिटिव 5 Cl नेगेटिव, गैस भी इसमें आ रही है। ठीक है, अब ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, हम लिखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको मैंने लिखा है SH6, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया। तो हम बोलेंगे दिस इलेक्ट्रोड, दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड and is used to determine the electrode potential in a reduction potential of the other metals like this is zinc, copper, palladium, ठीक है, silver, ठीक है, sodium, magnesium, etc. You can be measure that the reduction potential of those metals, ठीक है, when they are taken as electrodes। लेकिन जहां पर हमने ये आपकी जो इलेक्ट्रोड बन रही है वो इलेक्ट्रोड क्या है, इस वजह से हमने एक प्लैटिनम वायर ली है जो आपकी इनर्ट है। वो क्या है, नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है। जैसे गैस, वेल हम पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, आपको मैंने बता दिया कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ अ प्लैटिनम वायर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब, ठीक है, इसमें सील किया है, एंड this wire is attached with a platinum foil finally divided with platinum powder। इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे लगा दिया गया है ताकि वो गैस अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये थोड़ी रफ सरफेस कर दी गई है इसकी, एंड दिस इज dipped into the solution of HCl whose concentration is 1 m, 1 mole per liter। As you have to measure the electrode potential at standard conditions, that's why its temperature of the solution is taken as 25 degrees Celsius or 298 Kelvin। The pressure at which the gas is introduced in it or bubbled through the solution, that is at 1 atmospheric pressure। ठीक है, तो ये थे इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा चलिए, ये आपको पता चल गया प्रेशर, टेम्परेचर और इसकी कंसंट्रेशन का। ठीक है, अब ये आपकी आगे हम इसको कर रहे जा रहे हैं कि ये जो आपके इलेक्ट्रोड है ये हम क्या करेंगे, किसी और इलेक्ट्रोड के साथ इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड है आपकी, ये दोनों काम कर सकती है। ये एज अ एनोड का काम भी कर सकती है, एज अ कैथोड का काम भी कर सकती है। ठीक है, तो अब ये आगे हमने लिखा 0, तो अब हम लिखेंगे इसकी दोनों कंडीशंस लिखेंगे। व्हेन नंबर 1, व्हेन इट एक्ट्स एज द एनोड, पहले हम एनोड ले लेते हैं। मान लो जी एनोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और जाएंगे कहां पर, किस तरफ, इलेक्ट्रॉन कहां पर रिलीज होते हैं, एनोड पे, और ट्रैवल किस तरफ करते हैं, कैथोड पे। क्यों करते हैं, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एनोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, उसकी रिडक्शन होती है। जहां हम इसमें कहेंगे इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, उनकी ज्यादा है। कम रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। उस समय यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। देखो, जब व्हेन इट एक्ट्स एज अ एनोड, जब ये एनोड का काम करेंगे, ठीक है, एनोड, तब क्या होगा, तो यहां पर आपकी जो H2 गैस है जो बबल कर रही है, ये जो H2 गैस आ रही है इसके अंदर आ रही है, वो गैस इसके अंदर जा रही है, इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, फिर जाकर रिएक्ट हो रही है। वो रिएक्शंस कहां पर होगी, इस प्लैटिनम फाइल के ऊपर। ये जो गैस है ये ब्रेक हो रही है, किसमें बन रही है, 2H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, और ये थी आपकी ऑक्सीडेशन। और इसकी जो, अगर हम लिखें, इसकी जो पोटेंशियल होती है वो 0.0 ही हम लिख रहे हैं वोल्ट। ठीक है, क्योंकि 0 लेनी है हमने, इसकी 0 ली, तो ये आगे इसमें जब ऑक्सीडेशन। अब हम इसको, ये तो हमने रिएक्शन लिख दी, अब हम इसको किस में दिखाएंगे, इसके पोटेंशियल में। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो हम जहां पर लिखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो कहां पर हो रही है, एनोड पे हो रही है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, SOP, उसको डिनोट करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, SO
P, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब हाइड्रोजन वो क्या होगी, आप लिखोगे इसको E0 से। ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो क्या थी आपकी, थी वो H2 गैस। कहां पर थी वो, प्लेटिनम वायर के ऊपर। क्या बन रहे थे, वो बन रही थी आपका ये एक्वस जे H पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर H पॉजिटिव एक ही लिखोगे, जरूर नहीं बैलेंस करने की, ठीक है। कई बार कई लोग इसमें 1/2 भी करते हैं, लेकिन ये भी ठीक है, ठीक है। ये आया आपका एक्वस, लेकिन ये एक्वस कहां पर जा रहा है, इसके अंदर, इसके अंदर, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन है वो भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 1 m, ठीक है। तो ये थे आपके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। तो ये थे आपके स्टैंडर्ड। अब आपका ये दोनों काम कर सकते हैं, मैंने बोला कि एक ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है कि जो आपके इट में आल्सो एक्ट्स एज अ कैथोड, ये कैथोड का काम भी कर सकती है, ठीक है। तो व्हेन इट एक्ट्स एज अ कैथोड, जब ये कैथोड का काम करेगी, कैथोड का, ठीक है, किसका काम, कैथोड, ठीक है। उस समय क्या होगा, उस समय ये जो आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर, वो आयंस क्या करेंगे, वो मूव करेंगे इस तरफ, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इसी के ऊपर। उस समय रिडक्शन होगी, पहले ऑक्सीडेशन हुई, वो जो गैस इसमें एब्जॉर्ब हो रही थी, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, वो इसी तरह, तो उस समय बाहर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो थे ऑक्सीडेशन। अब क्या है, हो सकता है ये जो आपके H पॉजिटिव आयन को इसमें स्ट्राइक करें, ठीक है। तो अगर वो कब करेंगे, इस पर स्ट्राइक तब करेंगे जब वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी रॉड से इसकी तरफ आएंगे। अगर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल दूसरी इलेक्ट्रोड से ज्यादा होगी तो इस तरफ आएंगे, तो उस समय क्या करेंगे, ये H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन दे स्ट्राइक ऑन द प्लेटिनम फाइल एंड गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो वो उस समय क्या करेंगे, तो ये आपके लिए ये हमने लिखा H पॉजिटिव, मैं 2 ले लेता हूं। तो ये थे इनकी, ये एक्वस थे, एक्वस होता है जब पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर होते हैं। तो वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बन जाएगी, H2 गैस, ठीक है, H2 गैस। वो जो H2 गैस होगी वो आपकी इसके अंदर बनेगी, ठीक है, इधर से बाहर निकलेगी वो, ठीक है, वो इस पर रिलीज होगी उस समय, ठीक है, वो थोड़ी ऐसे बनेगी। अच्छा देखिए H2 गैस, तो वो ये देखिए इस समय H2 गैस, तो ये आपकी जो H2 गैस बन गई, तो प्लेटिनम बनी, तो जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन होगी। लेकिन तब भी इसकी जो इसकी पोटेंशियल लेनी है वो आपने ऑलरेडी ली है, वो कितनी लेनी लेनी है आपने मान के चलिए, अज्यूम टू बी 0.0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0। तो अब आपकी जहां पर आपने लिखा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जहां हो जाएगी उसकी रिडक्शन हो रही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैं जहां पर लिख देता हूं SRP, तो याद रखना ये SOP क्या था, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये नोट करके लिखना, ठीक है। वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना, आपने क्या मैंने बोला है उसको आपने अच्छी तरह से सुनना है। कई बार साउंड थोड़ी कम होती है, लेकिन उसको आपने अच्छी तरह से 1-2 बार रिपीट भी कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखा मैंने शार्ट ही लिखा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगी इज इक्वल टू, वो कैसे दिखाते हैं, ठीक है, वो जहां आप दिखा रहे थे जैसे H2 0 चार्ज से प्लस इंक्रीज हुआ था, वो थी ऑक्सीडेशन। अब आपने क्या करना है, जहां पर इस तरह से दिखाना है E0 फॉर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, और वो रिडक्शन है, तो इसलिए हम जहां पर दिखाएंगे जो आपका H पॉजिटिव है, जो एक्वस है सॉल्यूशन के अंदर, अगर हो सके तो इसकी कंसंट्रेशन भी लिख दो, नहीं लिखने तो कोई ऐसी बात नहीं, लिखना तो लिख सकते हो, जिसकी कंसंट्रेशन 1 m से क्या बन रहा है, वो बन रही है H2 गैस, ठीक है। और कहां पर बन रही है, प्लैटिनम के ऊपर, उल्टा करके इसको लिख दिया उसी रिएक्शन, ठीक है। तो ये थे आपकी वो, ठीक है। तो इस समय तो ये दोनों काम कर सकती थी, ठीक है, एनोड का भी काम कर सकते थे, कैथोड का भी काम कर सकती। एनोड का जब उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड का जब उसमें रिडक्शन हो रही है। तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
इसको SHEEV, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन डाला जाता है, क्योंकि आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कुछ 5 नंबर के होते हैं, कुछ 3 के होता है, कोई 2 के होता है, कोई 1 का होता है। तो इस क्वेश्चन को 3 नंबर में डाला जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि वहां पर आपको ऐसे देते हैं, एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपको क्वेश्चन वहां पर आ सकता है, तो ये आपने अच्छी तरह से करना, बस इतना आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसके आगे वो ले लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी ले लेते हैं। ठीक, चलिए इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। देखिए, ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने क्या कहा कि दोनों काम कर सकती है। किसका? ये मैं थोड़ा सा इधर से कर देता हूं, ये थोड़ा कर देता हूं। ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमें कैसे दूसरे की मेजर करनी है, दूसरे की किसी और, ठीक है। इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, थोड़ा सा कम कर देता हूं। क्यों कर दिया जी मैं, इसलिए अब मैं मान लो इसको किसी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना हूं। मान लीजिए ये आपने दूसरा सेल ले लिया इधर, ठीक है। फिर आपने क्या करना, 2 सेल बनाने हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड डाल लगानी है, इसमें से कोई दूसरी इलेक्ट्रोड लगा देंगे। अब हम लिखेंगे हाउ वी कैन मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द अदर मेटल। ठीक है, वो कैसे है? फॉर एग्जांपल लेट अस डिटरमाइन या लेट अस कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर ले लेते हैं, चलो कॉपर मेटल। ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या करना है, अब आपने कॉपर मेटल को की अगर आपने पोटेंशियल निकालनी है, कॉपर मेटल की जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसकी पोटेंशियल निकालनी है, तो आपने क्या करना है, जहां पर दूसरा, क्योंकि 2 सेल लेने, ये तो आधा सेल था, हाफ सेल था, ठीक है, ये हाफ सेल था। एक सेल में जो आपने इलेक्ट्रोड ली थी हाइड्रोजन की, अब दूसरे में लेनी है आपने ये ली थी कॉपर की, इसकी कॉपर की। ठीक है, अब कॉपर के लिए तो नेचुरली अब आपने इसमें क्या डालना है, कौन सा सोल्यूशन डालना है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डाल दिया, ये डाल दिया CuSO4। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पहले नहीं, तो उसका भी वही चीज आपने रखनी है, वही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298, इसकी भी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 m, और इसका भी आपका टेम्परेचर आपको मैंने बता दिया, टेम्परेचर। ठीक है, और प्रेशर होता है हम गैसेस के लिए लेते हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो ये था आपने यहाँ पर दिया था जो आपकी प्लेटिनम फाइल थी, तो इसमें टेम्परेचर में अगर लिख देता हूँ वही 298 केल्विन। ठीक है, प्रेशर उसका है 1 एटमॉस्फेयर। किसका है, वो इस गैस का, H2 गैस का। ठीक है, जो इसके अंदर आप H2 गैस डाल देते। ठीक है, ये है मेरी H2 गैस जो आप इसके अंदर सप्लाई करें, H2 गैस। ठीक है, ये सारी। अब देखिए इसमें आपने इस बार एक दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट भी तो करना ना, ये साल्ट ब्रिज भी लगाना है। साल्ट ब्रिज, ठीक है, साल्ट ब्रिज भी लगाना है, और इन वायर को आपने जोड़ देना है। ठीक है, और यहां पर आपने क्या करना है, एक जोड़ने के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है। ठीक है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वो जो आपकी पोटेंशियल होगा वो दिखाएगा कितनी जा रही है। ठीक,
अच्छा चलिए, ये कॉपर हमने लिया था, कॉपर ये अब हमें नहीं पता कि ये एनोड है या कैथोड है। देखिए अगर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इस तरफ तो ये नीडल इस तरफ हो जाएगी, अगर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इस तरफ तो ये नीडल इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन कॉपर के केस में क्या होता है कि कॉपर के केस में ये आपकी नीडल इस तरफ हो जाती है, तो जहां पर ये पोटेंशियल दिखाती है 0.34 वोल्ट, ठीक है, 0.34 वोल्ट दिखाती है अगर कॉपर लिया होगा, ये दिखा रही है ऊपर करंट, ठीक। अच्छा उसके बाद अब आप देखते हो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ चलते हैं, इधर से इस तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपके जो है वो रिलीज हो रहे इधर से और इधर, तो फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो एनोड हो जाएगी और ये कैथोड हो जाएगी, ठीक है, ये कैथोड बन जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन आपके और वहां से आपको मिल गए, ठीक है। अब आपने सपोज इफ यू हैव टू measure or determine the potential of the copper, then you have to connect this copper rod with this hydrogen electrode and two solutions are joined with the salt bridge. ये salt bridge लगाना जो पहले आप लगाते हैं, सेम वही चीज है, salt bridge, ठीक है। salt bridge का पता ही होगा आपका क्या है, ये दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये किसको करता है, उनके आयंस को, ऊपर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे इसमें आयंस चलेंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ इसमें, देखिए अब इसने क्या दिखाया कि जब हमने ये ली तो जहां पर वो निकले आपके ई सेल किसके बराबर होती है, वो होती है आपकी ई नॉट कैथोड, लेकिन लेते क्या हम रिडक्शन, माइनस ई नॉट एनोड, लेते क्या उसकी रिडक्शन, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बाई कन्वेंशन जो आपकी पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिडक्शन पोटेंशियल, वो रिडक्शन में ही लेते हैं, तो ये आएंगे। तो इसमें जो ऊपर दिखा रहे थे ये जो रीडिंग होती 0.34 वोल्ट, ये दिखा रहे। अब इसमें आपने ये देखना है कि कैथोड क्या है, कैथोड होगी जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिस तरफ ये नीडल थी तो ये कैथोड थी। कैथोड क्या थी आपकी, कॉपर। कॉपर क्या थी, कैथोड थी। और हमने जहां पर लिखा कैथोड, जब हमने ई नॉट कैथोड, तो ई नॉट कैथोड हमने किसके लिखने, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल लिखनी है। और कॉपर की जब भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखनी है, कल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है Cu2 पॉजिटिव, एक्वस लिखो नहीं लिखो, बार बार लिखने की जरूरत है, Cu। ये थी इसकी कॉपर की रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे लिखना, माइनस आपने एनोड की वो भी रिडक्शन ही दिखानी है, ठीक है। तो वही आपने रिडक्शन ही दिखानी है, हालांकि ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या हो रही है इसमें, ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन वो क्या है, आप उसमें रिडक्शन लिखो ऑक्सीडेशन लिखो, बात एक ही है, क्योंकि वो रहनी है आपकी जीरो। तो एनोड पे भी अगर रिडक्शन लिखनी है तो हम जहां पर यही लिखेंगे H पॉजिटिव से H2 गैस, ठीक है। तो ये थी, ये तो आपकी लिखी गई है जीरो, ये क्या है जीरो, चाहे वो रिडक्शन में लिखो चाहे वो ऑक्सीडेशन में लिखो, ठीक है, वो तो जीरो रहनी है। तो ये आपके आ जाएगी इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर, ये निकलेगी 0.34 वोल्ट। इसलिए हम कह सकते हैं ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। तो ये निकली कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल, हमने यहां से मेजर कर ली, ठीक है। तो यही थे, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिससे हमने क्या किया, कॉपर के निकाले, कैसे निकाले वो उससे, ठीक है। उसकी सेल पोटेंशियल हमने देख ली, जितनी उसकी सेल पोटेंशियल आ रही थी, जितनी भी उसकी सेल पोटेंशियल आ रही थी वही होती है उसके इलेक्ट्रोड की। इसकी तो जीरो होती है, इसकी क्या होती है जीरो, चाहे आप ऑक्सीडेशन लो चाहे इसकी रिडक्शन लो, ठीक है। तो ये था, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर मान लो अब हमने करना है कि लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक की लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था, इसको आप साफ कर लेना, उतार लेना। चलिए अब मैं ले लेता हूं
कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर की जगह हम ले लेते हैं अब जिंक लेते हैं। क्या लेते हैं? जिंक। ये जिंक आ गई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? वही चीज करेंगे इसमें। मान लो इधर आपने क्या करना, फिर ये जिंक की लेनी है, ठीक है। और इसमें क्या डालना है? जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। जो आपकी नीडल थी जो सेंटर में खड़ी थी, पहले तो इस तरफ हो गई थी, लेकिन इस बार नीडल इस तरफ नहीं गई गैल्वेनोमीटर की, वो इस तरफ हो गई, ठीक है। यहां से 0 से चल रहा था, ये ऐसे करके हम कर रहे थे। जैसे जहां पर मान लो 10 है, ठीक है, 20 है, 30 है, 40, जहां पे 10 है तो 20, 34 स्वान। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो जो आपकी नीडल थी, ये देख लेना अच्छी तरह से, नीडल थी वो इस बार इस सेंटर से इधर के बजाय वो इस तरफ हो गई, और किस जगह चली गई? उसने दिखा दिया 0.74। कितना दिखाया उसने इस बार? 0.74 वोल्ट। इस तरफ हो गई वो नीडल, इस तरफ, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ? आपके इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरफ जा रहे हैं। इस बार इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इस बार इस तरफ जा रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड नहीं करते हैं। इसलिए ये एनोड हो जाएगी और वो कैथोड आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, वाई कन्वेंशन, हमें हमेशा क्या करते हैं, एनोड को किस तरफ रखते हैं? लेफ्ट पर, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहो तो इससे को ठीक करके भी लिख सकते हो, इसी को साफ करो और आप इसके बजाय इस तरफ बना दो, ठीक है। इसके बजाय अगर आपने जिंक की निकालनी है तो आपने क्या करना है, इसके बजाय आपने इसी को उठा के इस तरफ ले आओ, ठीक है। तो इस तरफ आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, मैं जहां लिख देता हूं ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, इसके बजाय आपने इस बार इस तरफ ले आए वो दूसरा जो सेल था, क्योंकि बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, हमेशा ऑक्सीडेशन जो सेल होता है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, लेफ्ट रखते हैं, राइट में रखते हैं रिडक्शन वाले को, ठीक है। ये थोड़ा सा जल्दी मैं बढ़ा रहा हूं, इतना साफ नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लो, ये है मेरी इस बार जिंक, मैंने बदल दिया उस सेल को, हाफ सेल को उधर के बजाय इधर उठा के रख दिया। तो इस बार आपने क्या करना है, वही जो आपका सॉल्ट ब्रिज होगा उसको भी आप इधर आ जाएगा वो, ठीक है, इस तरफ आ जाएगा। ये सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, अलग कर दिया, और ये सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और आपने इनको जोड़ दिया। मान लो जहां आपका गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है, उसमें नीडल है, इसके बजाय अब वो इस तरफ आ गई नीडल, ठीक है, यहां से 0 से इस तरफ आ गए, उसमें वो नीडल जहां पहुंच गई, और ये रीडिंग दिखा रही है इस समय 0.74 वोल्ट ये दिखाई। लेकिन ये किसकी थी? ये थी जिंक की, जेड, ठीक है। और ये क्या होती है? आपकी एनोड, ठीक है। ये आप डाल लेना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो ये आपका है जिंक, इसमें डाला हुआ है जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। सेल वही है जिसके बाद उसी के साल्ट सोल्यूशन में उसको डिप कर रहा है। तो फिर आपके वही आ गई। तो इस बार जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो आपके इस तरफ गए, जाने इसी तरफ है, क्योंकि हमें वही दिखाना है कि हमारी वो कन्वेंशन है, ठीक है। एक रवायत है कि हमेशा आपने जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है वो आपने लेफ्ट साइड ही रखना है, और ये राइट साइड, क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये एनोड, ये आपकी क्या गई? एनोड, और ये हो गई कैथोड। इस बार ये आपके हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड थी वो कैथोड बन गई, क्योंकि इसने क्या किया, उस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। पहले बार क्या रहा था, कॉपर क्या कर रहा था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, उस समय ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही थी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। लेकिन इस बार ये सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन अंदर इसके अंदर आ रहे हैं, वो खींच रही है,
क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल उससे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एट लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड एट हायर रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ये। अब इस बार ये आगे, तो फिर हमने जब इसका ई सेल लिखा, ई नॉट सेल, ये क्या होती है? सेल पोटेंशियल्स एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज इक्वल टू, वो फिर आपने लिखा ई नॉट कैथोड, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं, सामने आ रहा है उसके, ई सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, लेकिन क्या उसकी रिडक्शन, माइनस ई नॉट एनोड, लेकिन क्या उसकी रिडक्शन पोटेंशियल, आरईडी रिडक्शन। ठीक है, ये आरईडी मैंने लिखा, आरईडी रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, अच्छा रिडक्शन हुई, लेकिन इस बार वो नीडल ने दिखाया, कितना दिखाया? इज इक्वल टू, ये मैं लिख रहा हूं 0.74 वोल्ट, लेकिन इस बार कैथोड क्या है? कैथोड है आपकी जे, हाइड्रोजन, वो थी आपकी ई नॉट हाइड्रोजन, H पॉजिटिव से H, क्योंकि पहले मैंने कैथोड लिखी, कैथोड जे है। ठीक है, तो जे आ गई H माइनस ई नॉट, एनोड क्या है आपकी जिंक, जिंक से क्या बन रहा है? जिंक इसमें से जेट आयन थे, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, ठीक है, वो इसमें से रिलीज हो रहे थे, ये जिंक आयन इसमें जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे। ठीक है, और इसमें H पॉजिटिव वो इस पे डिपॉजिट हो रहे थे। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस बन रहे थे। ठीक है, तो ये आ गया माइनस, इस बार ये देखिए ये क्या हो जाएगा? ई नॉट जेड एन, 2 पॉजिटिव से जेड एन, क्योंकि मैंने रिडक्शन ही लिखी है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ये क्या होगी? 0, तो ये हो गए माइनस ई नॉट, बड़ा करके लिख लो, ई नॉट जेड एन, 2 पॉजिटिव से जेड एन। ठीक है, 0.74 वोल्ट, और विच इंप्लाइज हम लिखेंगे ई नॉट जेड एन, 2 पॉजिटिव ओब्लिक जेड एन, या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज इक्वल टू, ये माइनस आपका, ये माइनस था, माइनस इसके साथ लग जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 0.74 वोल्ट। तो ये आपने इस तरह से निकाल लेना है। ऐसे आप किसी भी इलेक्ट्रोड को इसके साथ कपल करते जाओ और निकालते जाओ। तो ये था आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए मैं इसमें कोई एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, इसको साफ कर देता हूं जल्दी जल्दी, टाइम बड़ा कम होता है। देखिए एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे मैं कोई ले लेता हूं कि मेरे पास है कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द कैडमियम, मैं इसके बजाय कोई और ले लेता हूं, मैं इस पर वो ले रहा हूं। देखिए कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, मेरे पास है कैडमियम CD 2 पॉजिटिव ओब्लिक CD। ठीक है, इसको चाहे एक्विस भी लिख सकते हो, आप एक्विस लिख सकते हो। पहले लिख स्टैंडर्ड पोटेंशियल, मैंने ई नहीं लगाया इसमें, तो ये आपने निकालनी है। ठीक है, कैडमियम एक्विस से CD सॉलिड, ठीक है, ये निकालनी है। तो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है, गिवन ई नॉट सेल वो दी है, वो दी है आपको, ई नॉट सेल दी है आपको 0.36 वोल्ट। ठीक है, और आपको जिंक की दी हुई है, और साथ में जेड एन जिंक की दी है, वो है आपको वो दी है ई नॉट जेड एन। देखिए मेरा क्वेश्चन आ रहा है 2 पॉजिटिव ओब्लिक जेड एन,
ठीक है, चलिए मैं, हाँ ठीक है, चलिए ये है आपके पास कितने 0-0.74 वोल्ट जीती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको रिएक्शंस भी दी है, ठीक है। क्या दी है? रिएक्शंस भी दी है आपको। सेल रिएक्शंस क्या है? वो है आपके पास Zn टू पॉजिटिव, Zn सॉलिड से जा रहा, Zn टू पॉजिटिव एक्वस, जी आया सॉल्वेज कैडमियम, टू पॉजिटिव कैडमियम टू पॉजिटिव एक्वस ओब्लिक कैडमियम सॉलिड, जी रिएक्शन विधि है, ठीक है। ये सेल रिएक्शन विधि है। अब आपने निकालना क्या है? आपने निकालना है जी वाला, ठीक है, जी आपको दिया हुआ है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। जब आपने सॉल्व करना है तो आपने ये देखना है इस सेल से इधर, ठीक है। सॉल्यूशन जब भी करना है आपको पता है ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड होती है रिडक्शन हाफ सेल, इधर कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। ये राइट हाफ सेल है, ये लेफ्ट हाफ सेल भी इसको बोल देते हैं। ये ऑक्सीडेशन वाला, ये रिडक्शन वाला। ऑक्सीडेशन इसलिए ये इसका 0 से पॉजिटिव हो रहा है और ये पॉजिटिव से 0 आ रहा है, रिडक्शन हो रही है। तो आपने क्या करना होता है जब आपने इसकी सेल पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? पहले क्या लिखते हो? आपने जहां पर लिखना है ये सेल पोटेंशियल को वही हम लिख रहे हैं E नॉट सेल इज इक्वल टू, वो थी आपके पास E कैथोड, ठीक है। ये बार बार रिडक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड है, बिल्कुल है ये, ठीक है। ये कन्वेंशन है, हमेशा रिडक्शन ही होगी, नॉट माइनस E नॉट एन नॉट रिडक्शन, ठीक है। चलिए अब आपका E नॉट सेल आपको दे दिया है। E नॉट सेल कितना दिया है? ठीक है। और जहां हम ये भी लिखेंगे और साथ में ये दिया है, तो जहां एक और भी क्वेश्चन आता था, वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं भी होगी, ठीक है। पहले देखते हैं, निकालते हैं। तो E नॉट कैथोड, जैसे मेरे पास आ गया E नॉट कैथोड। कैथोड क्या है? आपकी जे वाली, क्योंकि ये आपका रिडक्शन हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ठीक है। जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, जहां रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी एनोड होगी और ये वाला पार्ट, और ये वाला कैथोड होगा। तो पहले आपने किसको लिखना है? कैथोड को। कैथोड है आपकी जे, तो वो लिखनी है आपने E नॉट कैडमियम टू पॉजिटिव एक्वस ओब्लिक कैडमियम सॉलिड, ठीक है। इसको निकाला, जी हमारे पास नहीं है, ये हमने क्या करना था? कैलकुलेट। जी है, उसके बाद एनोड पे क्या है? एनोड पे जी जिंक, ये आ गया E नॉट। लेकिन इसमें भी क्या, हमने रिडक्शन दिखानी है, Zn, हमने इसको उल्टा करके लिखना है जे, क्योंकि जी ऑक्सीडेशन दी है, हमने इसकी रिडक्शन दिखानी है। तो Zn टू पॉजिटिव एक्वस से Zn सॉलिड। चलिए, तो जी आपको दी थी, जो ई सेल कितना था वो दिया था, ई सेल, ई नॉट सेल, सेल पोटेंशियल वो थी 0.36 वोल्ट, ये दी है, इज इक्वल टू 0.36 वोल्ट इज इक्वल टू, ये हमने निकाली, ठीक है। तो ई नॉट कैडमियम टू पॉजिटिव, मैं बार बार एक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, सी डी, और ये माइनस इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी है जी, लेकिन किसमें है? माइनस में, माइनस 0.74 वोल्ट कितना, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये हमने लिखा था इज इक्वल टू,
अब ये देखिए, ये रिडक्शन थी ना, ये हमने इस तरफ लिख दिया था। अब देखिए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो हम ये इसको इस तरफ लिख लेते हैं, ई नॉट कैडमियम 2 पॉजिटिव ओब्लिक CD। अब हम उठा के इसको इधर ले लेंगे, ठीक है, कहां पर, इस तरफ, ठीक है। चलिए, तो ये आए हमारे 0.036 वोल्ट। ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा 0.74 वोल्ट। ये भी वोल्ट में है और ये भी वोल्ट में है। अब आप चाहे तो इसको निकाल सकते हो, तो वो क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा आपका, इसमें कर सकते हो। तो ये है 0.36 है, 36 है, जीरो नहीं है, ये था 0.36 वोल्ट। तो अब इसमें से कर सकते हो, तो ज्यादा आ रहे हैं बड़ी माइनस वाली है, तो आपकी 4 में से ये निकाल सकते हो, ठीक है। 74 73 4 मतलब 76 होती है। एक मिनट फिर चेक कर लेते हैं। 76 थी ये वैल्यू 76। तो अब आपने इसको 76 ही कर, 76 होती है, ठीक है। तो ये आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 0 4.0, ठीक है। देखिए किस में, माइनस में, ठीक है। ये आगे ई नॉट कैडमियम ओब्लिक CD। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। RBH इंप्लाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस आइए, माइनस 0.40 वोल्ट, ठीक है। जो इस तरह से आपने ये निकाल दिया। तो दिस रिएक्शन इज फिजिबल। ये रिएक्शन क्यों फिजिबल है, नहीं एक्चुअली इधर नहीं देखेंगे, वो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। ये भी फिजिबल है वो, क्योंकि ऑलरेडी देखे प्लस वैल्यू, ठीक है। एक चीज याद रखना, जो सेल पोटेंशियल होते हैं वो हमेशा ऑलवेज इन द पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अगर नेगेटिव होगी तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, जल्दी जल्दी इसको साफ कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए, जैसे प्रेडिक्ट द फॉलोइंग, अब मैं ले लेता हूं, फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, ठीक है, आर नॉट, ठीक है। फिजिबल है या नहीं, देखिए वो क्या है आपके पास। मैं एक छोटी सी ले लेता हूं, देखो ये आ रहा है CU, मैंने लिख दिया, प्लस Zn 2 पॉजिटिव एक्विस, Cu 2 पॉजिटिव एक्विस प्लस Zn सॉलिड, ठीक है। इस रिएक्शन को देखो अच्छी तरह से, ये इसको मैंने सॉल्व करना है कि रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। देखिए अब इसमें कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बनना, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। 0 चार्ज से प्लस हो गया। अब आपका यहां पर जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो जिंक सॉलिड बनना है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज इज डिक्रीज, दिस इज रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन है, वो रिडक्शन है। चलिए अब मैं इसको गैल्वेनिक सेल रिएक्शन में लिखूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन में लिखूंगा। तो हम क्या लिखते थे पहले, इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उधर रिडक्शन हाफ सेल। तो मैं इसको लिखूंगा, जो मेरा पहले मैंने ऑक्सीडेशन वाला लिखना है, तो ऑक्सीडेशन क्या हो रही है, कॉपर सॉलिड से बन रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्विस, बीच में आ गया सॉल्टेज, उस तरफ रिएक्शन, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन लिखनी थी, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ठीक है। और जहां ये किसका हो गई, एनोड पे, ठीक है।
एनोड हाफ सेल, इस तरफ आपकी जो आ रही है कॉपर जिंक, सॉरी ये जिंक है जो Zn2 पॉजिटिव एक्वियस है, तो क्या बन रहा है Zn सॉलिड। तो ये क्या हो रही है रिडक्शन, तो मैं इसको लिख दूंगा रिडक्शन हाफ सेल, सिंपली रिडक्शन लिख देता हूं। ठीक है, तो ये कहां पर हो रही है, ये हो रही है कैथोड में। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसके लिए ई सेल निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालनी है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालनी है। वो कैसे निकलती है आपको मैंने बताया था, ये थोड़ा सा ई नॉट सेल, वो होगी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अब ये देखिए, ये हमारे पास नहीं है, इसको निकालना है हमें। अब जो कैथोड है आप पीछे, इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, किसकी हो रही है, जिंक की। तो मैंने लिखना जहां पर ई नॉट जिंक की हो रही, जिंक वाला है, जिंक है उस तरफ, तो मैंने जिंक के लिए लिखना है ई नॉट Zn2 पॉजिटिव से Zn माइनस इस तरफ एनोड, एनोड है जी, ओके लेफ्ट साइड, क्योंकि इस रिएक्शन में ये बता रहा था। तो अब आपकी जी आगे ई नॉट, लेकिन ध्यान रखिए ऑप्शन लिख, इसको मैंने लिखना रिडक्शन में ही लिखना है, इस पहले वो लिखना है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वियस, लिखो नहीं लिखो अंडरस्टूड है। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। अब ये जो जिंक की अगर एक वो सीरीज बनाई गई है, ठीक है, वो सीरीज होती है जैसे हाइड्रोजन की दी होती है 0, ठीक है, फिर हाइड्रोजन से ऊपर क्या जाता है, नीचे क्या आता है, जैसे नीचे जिंक हमेशा से नीचे रहता है, उसकी होती है 0, माइनस में 0.74 होती है, इसके ऊपर आगे जाता है सिल्वर, कॉपर, कॉपर की जो होती है वो होती है आपकी 0.34 वोल्ट, -6 होती है। ठीक है, -0.76 वोल्ट होती है किसकी, जिंक की, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कॉपर की ये होती है। ठीक है, तो वो एक सीरीज है, वो सीरीज मैं आपको थोड़ा बता दूंगा बाद में, तो वो भी आपने नोट करनी है। चलिए अब मैं यहां पर ले लेता हूं, ये है। अब इसकी जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है, वो दीजिए माइनस। ठीक है, वो माइनस हो गई कितने, 0.76 वोल्ट, और इसकी प्लस होती है लेकिन यहां साइन माइनस है, ये हो जाएगी 0.34 वोल्ट। तो ये क्या निकलेगी माइनस में, ये सेल क्या हुआ माइनस में, माइनस होगी इसकी माइनस, तो ये माइनस आ रही है। ठीक है, तो ये माइनस में आंसर आएगा, जो भी आएगा 7 4 6 और 4 0 1 10 110 आ गई है वोल्ट, लेकिन माइनस में आई है। हम कहेंगे डायरेक्शन इज नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है किसकी, जिंक की, वो कम है। किससे, कॉपर से। कॉपर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिंक नहीं खींचेगा। ठीक है, कभी भी जिंक कॉपर से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, जिंक खींचता है। कभी भी कॉपर जब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा जिंक के साथ, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उसको रिएक्शन नहीं होगी कैथोड, इसलिए वो कैथोड नहीं बन सकती जिंक, और इस जगह ये एनोड नहीं बन सकती, ये उल्टी रहेगी। उस तरफ हम कहेंगे रिएक्शन कैन नॉट बी फिजिबल सिंस द वैल्यू ऑफ द सेल, ई सेल। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, जो आपकी सेल पोटेंशियल, दैट बिकम्स नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, हम बोलेंगे रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, नहीं होगी। क्यों, बिकॉज फिजिबल, बिकॉज द वैल्यू ऑफ E naught cell becomes negative, ठीक है, ये नेगेटिव, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ऑलवेज क्या होगी,
जो आपकी सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सेल पोटेंशियल क्या होती है? वो जो आपका डिफरेंट सेटअप होता है किसके बीच में से, वो जो आपकी इलेक्ट्रोड्स एट लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रोड एट हाई रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में, क्या इलेक्ट्रोड एट हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रोड एट लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बीच में, दैट इज बिटवीन द potential of the anode and the cathode, that is cell potential and that should always be positive, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा आज का। कल फिर मैं आगे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो है नर्स इक्वेशन, ठीक है। उसके ऊपर हम करेंगे स्टार्ट, तो वो उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल लेंगे, वो एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा पार्ट आता है उसका, तो इसलिए आज का जहाँ तक ही ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।